भारत के तटीय मैदानों को हम दो भूभागों में बांट सकते हैं, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। कई बार परीक्षा में इन मैदानों में अंतर करना आता है। तो पूर्वी तटीय मैदान जो है वो बंगाल की खाड़ी के तट के सारे फैला हुआ है और पश्चिमी तटीय मैदान है वो अरब सागर के तट के सारे फैला हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदान जो है यहाँ पर प्रवाहित होने वाली नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती हैं। इनमें प्रमुख नदियाँ हैं नर्मदा और तापी। ये सभी नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जबकि पूर्वी तटीय जो मैदान है इसमें बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ हैं। ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो साथ साथ में आप अंतर करते हुए चलेंगे। अब दूसरा इसका प्रमुख अंतर ये है कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है यह पश्चिमी घाट और अरब सागर के तट के बीच में संकीर्ण रूप में फैला हुआ है, यानी इसकी चौड़ाई कम है, जबकि पूर्वी जो तटीय मैदान है यह पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के तट के बीच में अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है तथा यह उभरा हुआ मैदान है। इस मैदान में पत्तन और बंदरगाह है अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि यह जो भूभाग है वो उभरा हुआ है। हालांकि फिर भी यहाँ पर चेन्नई का बंदरगाह है, विशाखापट्टनम का बंदरगाह है और पारादीप के बंदरगाह यहाँ पर मिलते हैं। जो पश्चिमी तटीय मैदान है यहाँ पर मैदानों के स्थानीय जो नाम है वो हम देखते हैं कि ये काठियावाड़ का घाट यहाँ पर है, कोंकण तट है, कन्नड़ तट है और मालाबार तट है, यानी इन तटीय मैदानों को स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। तो गुजरात का जो तट है उसको हम काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। जो महाराष्ट्र का तट है उसको हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं, जबकि कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट कहते हैं और केरल के तट को हम मालाबार तट कहते हैं। केरल तट की एक प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ पर कयाल पाए जाते हैं और कयाल जो है वो समुद्री जो भूभाग है वो स्थल भाग में अंदर घुसा हुआ भूभाग है जो तीन ओर से स्थल भाग से घिरा होता है। तो इस कयाल में हम नारियल की कृषि करते हैं और मछली पकड़ने का काम भी करते हैं। इस कयाल में एक कयाल का नाम है पुन्नामदा कयाल। पुन्नामदा कयाल में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, जिसे नेहरू ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो कयाल और संकीर्ण होने के कारण अपनी अलग विशेषताएं रखता है, जबकि जो पूर्वी तटीय मैदान है वहाँ पर विच्छेदित और कटाफटा मैदान है, क्योंकि यहाँ अधिक नदियाँ यहाँ से होकर के गुजरती हैं। पश्चिमी तट के स्थानीय नाम थे, उसी प्रकार पूर्वी तट के भी स्थानीय नाम हैं। तो पूर्वी तट को उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत के भूआकृतिक खंडों की श्रृंखला में हमारा अंतिम जो भूआकृतिक भाग है भारत का, उसका नाम है द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक द्वीप समूह है लक्षद्वीप समूह और दूसरा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दोनों ही भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस प्रकार जो लक्षद्वीप समूह है यह परवाल के द्वारा निर्मित है। परवाल एक समुद्री जीव होता है और उनमें समूहन की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो उनके इकट्ठा होने से मिलकर बना हुआ यह एक प्रकार का जैविक द्वीप है। तो लक्षद्वीप है यह 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में तथा 71 डिग्री से 74 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य में स्थित है। यह यहाँ पर 36 द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें से 11 द्वीपों पर मनुष्य निवास करता है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मिनिकोय है।
इसके अलावा आंद्रेत जो द्वीप है वो भी इसका एक बड़ा द्वीप है। तो लक्षद्वीप जो है यह इसके कुछ भाग अलग अलग चैनलों के द्वारा विभाजित होते हैं, जिसका अध्ययन हम करेंगे। चैनल का मतलब है जैसे कि 8 डिग्री चैनल, इसका मतलब है कि वहाँ से 8 डिग्री की अक्षांश रेखा गुजरती है और वो किन भागों को अलग करती है वो हम देखेंगे। तो जो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव एक देश है हिंद महासागर में, उसको मिनिकोय से अलग करता है। उसी प्रकार 9 डिग्री जो चैनल है यानी 9 डिग्री की अक्षांश रेखा है, वो उत्तरी अक्षांश रेखा वो मिनिकोय को लक्षद्वीप से अलग करती है। इसी प्रकार हम आ जाते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर कुल मिलाकर 572 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 572। तो इससे स्पष्ट होता है कि देखो लक्षद्वीप में 36 द्वीप थे, जबकि अंडमान और निकोबार में 572। तो जो बंगाल की खाड़ी है उसमें अधिक द्वीप हैं। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो कौन सी खाड़ी में है? बंगाल की खाड़ी में। और लक्षद्वीप है वो कहाँ पर है? अरब सागर। तो यहाँ पर 572 द्वीप पाए जाते हैं। इनकी जो अक्षांशीय स्थिति है वो 6 डिग्री से लेकर 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में है और 92 डिग्री से लेकर के 94 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य में स्थित है। यहाँ पर कई द्वीप समूह पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख है रीजी द्वीप और लबरिंथ द्वीप। यहाँ पर भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी भी पाया जाता है, जिसका नाम है बेरन आइलैंड। तो बेरन जो है वो जागृत ज्वालामुखी है। यहाँ पर भारत का एक मृत ज्वालामुखी भी पाया जाता है और मृत ज्वालामुखी का नाम है नारकोंडा। तो इस प्रकार यह जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यह जलमग्न पर्वतों से बना है। इसमें अगर आपको अंतर करना हो कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में प्रमुख अंतर क्या है, तो लक्षद्वीप जो है वो परवाल के द्वारा निर्मित है, जबकि अंडमान निकोबार जो है वो जलमग्न पर्वत से बना है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार को 2 भागों में बांटा जाता है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। फिर से अंडमान को हम 4 भागों में और विभाजित कर सकते हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। इसी प्रकार निकोबार को भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। इस प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रत्येक द्वीप की एक ऊंची चोटी पाई जाती है। सबसे ऊंची चोटी जो है वो सेडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में पाई जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सेडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 738 मीटर। दूसरी जो चोटी है वो है मध्य अंडमान में और उस चोटी का नाम है माउंट डियो गोली। उसके बाद में दक्षिणी अंडमान में जो चोटी पाई जाती है उसका नाम है माउंट ओयो। ग्रेट निकोबार में जो ऊंची चोटी पाई जाती है उसका नाम है माउंट ट्विलर। इस प्रकार अब आपको उनकी राजधानियों के बारे में भी पता होगा। तो लक्षद्वीप की राजधानी का नाम आप बताएं। वेरी गुड, लक्षद्वीप की राजधानी है कवरद्वीप। इसी प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर।